बड़े बड़े महल बनवा देता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाता था, उसको जो जो चीज़ की आवश्यकता होती थी और जो जो वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती थी वो भी उसको ला के दे देता था। अब चौथी तीनों रानियों से राजा को बहुत प्रेम मिलने लगा। अब राजा चौथी रानी से शादी करके भूल गया कि भैया कौन चौथी रानी, वो भूल ही गया, राजा को ध्यान ही नहीं है जब तीनों रानियों से इतना प्रेम मिल रहा है। अब धीरे धीरे समय कटा, जैसे जैसे समय कटा अब राजा का अंतिम समय निकट आया। अब राजा देखा यार अपना पूरा समय निकल गया, अपना पूरा समय अब निकल गया, चलो अब मैं रानियों से पूछता हूँ, जिन रानियों के साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताया, अपना सब कुछ दिया, तो उन रानियों से पूछता हूँ मेरा अंतिम समय आ रहा है कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं चलोगे। अब राजा पहली रानी के पास गया। राजा पहली रानी को बोला, देखो रानी, अपना वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर कट गया, सब कुछ हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो रानी बोली, हाँ राजा सही बात है। रानी बोल रही, राजा आज ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम, बोलो तो सही, ऐसे क्या चुपड़ी उपड़ी बातें कर रहे हो, मेरे को बोलो। तो राजा बोला, देखो रानी, मेरा ना अंतिम समय निकट आ गया, अब मेरा जाने का टाइम आ गया, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी क्या। तो राजा बोले, भाई कहाँ घूमने लेकर जा रहा है कि तू जो बोल रहा है मेरे साथ चलोगी क्या, कहाँ जा रहा है, तेरा अंतिम समय निकट आ रहा है और तू मेरे को कह रही है चलने के लिए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो राजा तो बहुत दुख प्रकट करने लगा। तो रानी ने बोला कि देख राजा, तूने मुझे इतना अपना साथ रखा, हमेशा अपने साथ रखता था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेरे साथ शमशान तक चल लूँगी, इससे आगे मैं तेरे साथ जाने वाली नहीं हूँ, देख राजा। अब राजा जैसे ही सुना बहुत दुखी हुआ राजा, अरे इस रानी को अपना सब कुछ दिया, हमेशा इसको साथ रखा और ये रानी मुझे क्या बोल रही है कि भैया बस शमशान तक चलूंगी। तो राजा के एक मन में दुख हो रहा है और दूसरा ये सोच रहा है, खुद को सांत्वना दे रहा है, चलो एक रानी ने धोखा दे दिया, क्या हुआ, अभी तो 2 रानियां और हैं। अब राजा दूसरी रानी के पास गया। दूसरी रानी कौन थी, जो दिखने में सबसे सुंदर थी, जिसको कोई भी सभा होती, कुछ भी होता, उसको अपने साथ अपने आगे रखता था दिखाने के लिए, जिससे लोग उससे आकर्षित हो। अब राजा दूसरी रानी के पास गया। दूसरी रानी के पास जाके बोला, देखो रानी, बहुत अच्छा अपना जीवन हो गया है, अब अंतिम समय निकट आ गया है। तो रानी ने बोला, हाँ राजा बोलो, अंतिम समय तुम्हारा तो आ गया, मेरा तो भी टाइम बचा है, तुम्हारा आ गया, तुम ऐसे बोलो क्या काम है, बोलो। तो जय राजा ने बोला कि मेरा अंतिम समय आ गया, तो मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो रानी बोली, है राजा, ये क्या तू भांग खाया है क्या, आज क्या बात कर रहा है तू, ये मेरे साथ चलो, है अंतिम समय तेरा आ रहा है, बोल रहा मुझे, तेरे को पता है जो पड़ोस वाला राजा है उस पे मेरी कब पे दृष्टि है, वो मेरे पे कब से दृष्टि लगाए बैठा है, वो तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब तू मरे और कब मैं यहाँ से जाऊं। वो रानी बोली। अब जैसे ही राजा ने सुना, ओए तो क्या हाल हुआ होगा राजा का, इतना दुखी हुआ कि क्या इस रानी ने भी धोखा दे दिया। अब वापस चलो, 2 रानी ने धोखा दे दिया, चलो तीसरी रानी है, तीसरी रानी के पास चलते हैं। अब जैसे ही राजा तीसरी रानी के पास गया, तीसरी रानी को बोला, रानी देखो, अब मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है। अब राजा उसको जाके डायरेक्ट बोला कि मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है, मेरा सब कुछ हो गया, देखो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। रानी वापस ये बोल रही है, अरे राजा तू होश में है नहीं है, या तू भांग खाया। वो रानी भी ये बोली, तो क्या बात कर रहा है ये, मेरे साथ चलो, अंतिम समय तेरा निकट आ रहा है, मैं क्यों जाऊं। तो रानी ने बोला, तो राजा बोला, देखो रानी, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, ये किया। तो रानी बोली, चल चल ठीक है, तूने हमारे लिए किया तो कोई बात नहीं है, हम तेरे से घर की चौखट तक चलेंगे, महल की चौखट तक, इससे आगे जाने वाले नहीं हम तेरे साथ। अब राजा ने जैसे ही बात सुनी, राजा तो बहुत दुखी हुआ, बहुत दुख से बिल्कुल शांत हो गया। अब राजा को अचानक याद आया, अरे मेरी तो 4 शादी हुई थी, मेरी तो चौथी रानी भी है, लेकिन चौथी रानी होगी कहाँ, अभी तक तो आज तक मैंने उसको देखा नहीं, जीवित है या मृत है, किस अवस्था में होगी। अब राजा ने किसी प्रकार से रानी को ढूंढा। अब जैसे ही रानी के पास गया, अब देखा रानी वहाँ थी। अब राजा जैसे गया तो रानी को बहुत गुस्सा आया। रानी बोली, है राजा, तू कैसा स्वार्थी व्यक्ति है, तू मुझे शादी करके लाया और अब मुझे तू भूल गया, एक बार भी तूने मुझे याद नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब राजा उससे बहुत प्रार्थना करने लगा। पहले तो रानी ने बहुत सुनाया, फिर राजा बहुत प्रार्थना करने लगा। फिर राजा ने सारी बात बताई कि देखो ऐसे ऐसे मेरा अंतिम समय निकट आ गया, सब कुछ आ गया है और अब मेरे को तीनों रानियों ने धोखा दे दिया। अब रानी ने फिर बोला, देख राजा, तूने तो तेरा पति धर्म नहीं निभाया, लेकिन मैं अपना पत्नी धर्म जरूर निभाऊंगी, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। जैसे राजा ने सुना, राजा बहुत खुश हुआ। अब देखिए, चारों रानियों की मैंने आपको डिटेल्स बता दी, सब कुछ बता दी। अब मैं आपको पहला आंसर दे रहा हूँ, जो राजा है ना, राजा वो कौन है, वो आप खुद, आपकी आत्मा राजा है। पहली रानी कौन थी, जिसे 24 घंटे वो अपने साथ रखता था। जब आत्मा आप हुए तो बताइए कौन है, पहली रानी कौन है, कौन है, हमारा शरीर। मानते नहीं मानते,
इस शरीर के साथ हम 24 आवर हम इस शरीर के साथ रहते हैं, हर वस्तु इस शरीर के लिए करते हैं, हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु। हम तो फिर भी थोड़े कम हैं, लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देखिए, हर दूसरे दिन सर्जरी कराएंगे, हर तीसरे दिन एक बाल भी यहाँ उग के आ गया, अरे यहाँ पे बाल कैसे आ गए, जल्दी चलो डॉक्टर के पास सर्जरी कराएंगे। एक पिंपल यहाँ क्या आ गया, 24 आवर वो अपने शरीर पे कैसे आसक्त रहते हैं, किस प्रकार से अपने शरीर पे रहते हैं। लेकिन ये शरीर हमारे साथ जाता है, बोलते हैं इस शरीर का क्या गति है इस शरीर की। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम षट संधि झरझरम किम औषधिम दुर्मते किम औषधिम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पीबा। बोल रहे भैया इस शरीर का रिजल्ट क्या है, इदम शरीरम परिणाम पेचलम पतति अवश्यम। भैया इस शरीर का रिजल्ट ये है, ये पतन हमेशा इसका पतन होगा, इसका पतन हमेशा होगा। ये शरीर तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ना पड़ेगा, दीवार देखिए, दीवार देखिए, पीछे दीवार है, कैसे उस पर दरारें पड़ रही है। तो बोल रहे हैं षट संधि जर्जरम, हमारी इस बॉडी में ना जॉइंट्स होते हैं 100 जॉइंट्स, षट संधि जर्जरम 100 जॉइंट होते हैं बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं दरारें, जैसे दीवार में दरारें पड़ती है ना, जर्जर हो जाता है, उस प्रकार से जब एक आत्मा शरीर से निकलती है ना, तब ऐसे बोलते हैं कि जर्जर, ये दरारें हो जाती है इस शरीर में, हड्डियां ऐसे कड़कड़ कड़कड़ बोल के फिर आत्मा निकलती है। बोल रहे हैं इस वक्त तेरे को कौन सी औषधि बचा सकती है, मृत्यु के वक्त कौन सी औषधि बचा सकती है। बोल रहे हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पीबा, केवल मात्र जो भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान राम का नाम है, केवल मात्र यही औषधि आपको इससे बचा सकती है। दास तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। क्या बोल रहे, राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि मतलब औषधि मतलब मेडिसिन, दवाई। बोल रहे जो राम, ये जो कृष्ण नाम की औषधि है, औषधि का मतलब खाने से मतलब क्या है, खरी नियत से खाए। जो भगवान की कथा को, जैसे हमारे प्रभु जी हैं, राजेश प्रभु जी डेली भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवत गीता में से डेली भगवान का नाम करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, जो भगवान से संबंधित क्रियाएं हैं जो उनको करता है। बोल रहे हैं तुलसीदास जी राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। खरी नियत से मतलब कोई व्यापारी है यहाँ पे, व्यापारी जानता होगा खरी नियत मतलब क्या होता है। अगर कोई माता अपने बच्चे को कोई बाहर सामान लेने भेजती है, क्या बोलती है, भैया खरा भाव लाना, एकदम पक्का भाव लाना, गलत भाव लाना मत। इसलिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, खरी नियत से खाए। खरी नियत मतलब एकदम पक्का हो गए जो खाता है, हमारे प्रभु जी की तरह एकदम सुबह 4:30-5 बजे उठ के अपनी माला करनी है तो करनी है, भगवत गीता पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो। आज जन्मदिन था फिर भी सुबह सबसे पहले क्या काम किया, जिसने ये मनुष्य शरीर दिया उसी के घर, उसी के द्वार पे गए, अपनी माला करी, उनको थैंक यू करा। यही बोल रहे खरी नियत से खाए। बोल रहे अंग रोग व्यापे नहीं। अंग रोग क्या, ये जो हमारे बॉडी के जो रोग है, कौन से रोग है, सबसे मतलब माताओं के लिए जो बुरा रोग होता है कौन सा है, बुढ़ापा। कौन सी माताएं लोग पसंद करती है, बुढ़ापा कोई पसंद नहीं करता। बोल रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये जो 4 दुख है ना आपके सबसे बड़े हैं। बोल रहे ये तो आपको व्यापते नहीं है, महारोग मिट जाए। महारोग मतलब जो मृत्यु रूपी जो रोग है ना वो भी मिट जाता है और आपको भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी ये बात कहते हैं। तो देखिए पहली रानी कौन है, हमारा शरीर। हमारे शरीर पे हम 24 आवर रहते हैं, लेकिन क्या ये हमारे साथ जाता है, नहीं। कहाँ तक जाता है, शमशान तक जाएगा, वहां पे मिट्टी बन के रह जाएगा। ठीक है, दूसरी रानी कौन थी, जो सबसे दिखने में सुंदर थी, बताइए कौन सी है, हैं? नहीं कपड़े तो नहीं, हाँ वेल्थ, हमारी संपत्ति, हमारा धन। कैसा है हमारा धन, रानी उसको क्या बोली थी, भैया मैं तो इंतजार कर रही थी कब तू मरे और कब मैं दूसरे के पास जाऊं। तो धन भी हमारा उसी प्रकार से होता है, नहीं होता, जैसे हमारी सांस निकली उसी वक्त, अरे भैया शमशान तक भी नहीं पहुंचने देते, भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है, बहू बहू में लड़ाई हो जाती है। मैं उल्टे कान का ईयर रिंग लूंगी, तू सीधे कान का ले लेना, मैं इस पैर की पाजेब लूंगी, तू ये ले लेना, होती है नहीं होती। और वो माता रानी की चाबी है, वो सबसे पहले निकालना जो हो गई है, ऐसे होता ही नहीं होता। भाई मैंने तो खूब देखा ये चीज, खूब देखा। दिल्ली साइड में तो हर दूसरे घर में यही चीज होती है, यही चीज होती है। तो देखिए जिसके लिए हम संपत्ति जो वर्ड होता है वो क्या होता है, संपत्ति का मीनिंग क्या होता है, जो हमें विपत्ति में काम आए,
विपत्ति में जो काम आए। देखिए जो इस संसार के दुख है ना, ये तो आपके मिट जाएंगे। विपत्ति, मेन विपत्ति क्या है? जो हमारी मृत्यु है, जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारी है, जो इस चीज में काम आए। तो इस चीज में केवल एक वस्तु काम आती है। क्या काम आती है? राम नाम की औषधि, जो तुलसीदास जी ने बताई। तो देखिए जो धन है ना, ये संपत्ति के पीछे इतनी लड़ाइयाँ होती है, इतनी लड़ाइयाँ होती है। आप कोई सा भी युद्ध देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, सारी संपत्ति के पीछे लड़ाइयाँ हो रही है। अभी भारत चाइना की हो रही है भैया, हमारे बॉर्डर, हमारी जमीन, ये संपत्ति के लिए। जितने विश्व युद्ध हुए, जितने युद्ध हुए, इतने बड़े बड़े राजा हुए, इस संपत्ति के लिए, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कितना युद्ध किया, मर गए, क्या हुआ। तो जितनी भी लड़ाइयाँ होती है संपत्ति के लिए होती है नहीं होती? एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है संपत्ति के लिए, लेकिन संपत्ति हमारे साथ जाती है। और भैया उसके बाद वही होता है, लड़ाइयाँ ही होती है संपत्ति छोड़ने के बाद। बेटा बेटा लड़ाई करता है, बहू बहू लड़ाई करती है, बहन बहन लड़ाई करते हैं आपस में, यही होता है। तो संपत्ति हमारे साथ जाती है? नहीं जाती। तीसरी रानी कौन थी? जिसके लिए वो घर बनवाता था, जिसके लिए गाड़ी लाता था। सोचिए कौन है? हमारा रिलेटिव्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारा परिवार। इनके लिए हम क्या क्या नहीं करते, पूरा जीवन हम इनके लिए दे देते हैं, पूरा जीवन। एक हमारे पास ब्रह्मपुरी में एक जूस वाला है, साक्षी जूस वाला है, वो खुद वो व्यक्ति हमें बोला, मैं और हमारे प्रेमानंद प्रभु थे, हमारे को परसों रात को बोला, वो परसों रात को हम गए थे, वो हमको बोला कि भैया देखो आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं। मैंने अपने बच्चों को पूरा जीवन, मेरे दुकान पे मैं रात के 1 बजे जाता था गर्मियों में, रात के 1 बजे, सुबह 7 बजे आ जाता था, पूरा मेहनत करके सब कुछ करके मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ कराया। आज मेरी बेटी 2 लाख रुपए महीना कमाती है। उसके बर्थडे आज के 20 साल पहले, जब वो कुछ भी नहीं करते थे, जब पढ़ते थे, जब वो कुछ भी नहीं कमाती थी, तब भी मैं ऐसे ही गधे की तरह मेहनत करता था। और आज वो मेरी बेटी 2 लाख रुपए महीना कमाती है, आज भी मैं वो गधे की तरह पिल रहा हूँ। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैंने ये इतना सब कुछ किया ही क्यों। आज देखो वो इतना रोते हुए, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो व्यक्ति हमें ऐसे बोल रहा था कि मेरी बेटी जो मैं इतना समझाता हूँ, वो करता हूँ, मेरे से ढंग से बात भी नहीं करती, जबकि उनको पता है मैंने उनको कैसे मेहनत करके पढ़ाया, किस प्रकार से मेहनत करके पढ़ाया है। तो देखिए परिवार, हम सब कुछ परिवार के लिए करते हैं, सब कुछ, लेकिन परिवार हमारे साथ जाता है, घर की चौखट तक चला जाएगा, उससे आगे जाने वाला कोई नहीं है। 1 महीना रो लेगा, उससे आगे भी कोई रोने वाला नहीं है। ये टाइम, ये काल का ये वृत्ति है, परिवर्तन ये होता ही रहता है। चौथा, तीसरी रानी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। चौथी रानी बताइए कौन है? आपके कर्म नहीं, कर्म नहीं, हमारे भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान और भगवान से संबंधित जितनी भी वस्तुएं, वो सारी वस्तुएं अंतिम समय में केवल आपके साथ वो ही जाने वाला है, वो ही जाने वाला है। इसके अलावा कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। आप कुछ भी ले लीजिए, इंदिरा गांधी क्या बोलती थी? जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। भैया सूरज चांद तो अभी भी है, इंदिरा कहाँ गई? कहाँ इंदिरा? जवाहरलाल नेहरू का क्या मत था, क्या बोलता था वो? यही बात बोलता था। धीरूभाई अंबानी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या दुनिया मुट्ठी में कर ली? फोर्ड कंपनी, फोर्ड जानते ना आप, जो गाड़ी की कंपनी है, उसका मालिक, उसके मालिक का बेटा, जिसने फोर्ड कंपनी बनाई थी, उसका बेटा हमारे शिला स्वामी महाराज जी के पास आया और शिला स्वामी महाराज जी को बड़े अकड़ में आके बोला, कॉलर खड़ी करके, कि जानते हो मैं कौन हूँ? मैं फोर्ड कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पिताजी ने फोर्ड कंपनी बनाई। तो हमारे शिला स्वामी महाराज जी ने एक ही बात बोली, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? जैसे शिला स्वामी महाराज जी ने बोला, उसकी गर्दन नीचे हो गई। बोले जो चीज़ तुम्हारे पिताजी की वही तुम्हारी होगी एक दिन। किस चीज़ का कॉलर खड़ी कर रहे हो, किस चीज़ का घमंड कर रहे हो? उसके बाद उसने शिला स्वामी महाराज जी का आश्रय लिया और आज कोलकाता नवदीप में रह के भजन करता है भगवान का। तो देखिए जो हमें ये जीवन मिला है ना, मैं लास्ट बात बोलूँगा, 3 चीज़ें, 3 वस्तुएं इस संसार में सबसे दुर्लभ है, इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे दुर्लभ है, सबसे रेयर 3 वस्तुएं। पहली वस्तु, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, 30 सेकंड आप सोचिए, कौन सी सबसे दुर्लभ वस्तु है? पहली वस्तु जो आती है, कोई भी वस्तु बताइए। नहीं माता जी, ये बाद में आएगा, इससे भी रेयर है। पहली वस्तु शरीर। बहुत अच्छा, दीदी के लिए तालियां। शरीर, ये शरीर ऐसे मिलता नहीं, क्या बोलते हैं?
ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बोले ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 84 लाख योनियों, जानते ना आप, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। कभी क्या बने, कभी पशु बने, कभी नभचर बने, कभी जलचर बने, कभी स्थलचर बने, क्या क्या बनते, कभी पेड़ पौधे मछली, कभी किस जगह जन्म हुआ, कभी किस जगह जन्म हुआ, सब कुछ होते 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 84 लाख योनियों में राउंड में घूमते घूमते घूमते, चक्री होती ना चक्री, जैसे आटे की चक्री थी जो पहले गोल गोल वाली, उसमें घूमते 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 फिर हमें मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर भी कहाँ मिला? भारत में। भारत में भी कहाँ मिला? जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ मिला? श्री राधा गोविंद देव जी के पास। कितने सौभाग्य हुए हम, कितने सौभाग्यशाली हुए, जयपुर में हमें जन्म मिला। तो देखिए सबसे जो दुर्लभ चीज होती है ना, ये मनुष्य शरीर होता है। ये मनुष्य शरीर इतनी आसानी से मिलता नहीं। इतनी, अभी हम इस छत पे बैठे हैं, इस छत पे कितनी जीवात्माएं होगी, इमेजिन करो, अनंत जीवात्माएं होगी इस छत पे जो हम बैठे हैं। कितने सारे मच्छर है, कितने सारे छोटे छोटे कीड़े हैं, वो मिट्टी होगी, उसमें कितनी सारी चींटियां होगी, कितनी जीवात्माएं होगी। लेकिन मनुष्य शरीर कितने, हम जो एक दो, हमें जो 20-25 बैठे हैं, इतनों को मनुष्य शरीर मिला। मानते हैं मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ। हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं, मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है, इसके लिए एक छोटी सी वस्तु बताते हैं। एक समुद्र है, उस समुद्र में एक नाव है, उस एक नाव पे आप खड़े हुए हो, आपके हाथ में एक माला है, उस पूरे समुद्र में केवल एक कछुआ है। वो एक कछुआ 100 साल में केवल एक बार 1 सेकंड के लिए ऊपर आता है। उस पूरे समुद्र में एक कछुआ है। आप एक नाव में हो, आपके पास एक माला है, और वो कछुआ 100 साल में 1 सेकंड के लिए एक बार ऊपर आता है। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? और जब वो ऊपर आता है 1 सेकंड के लिए, आपको वो माला उसके गले में पहनानी है। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इस चीज की? इम्पॉसिबल। अरे सबसे पहली बात तो क्या हम 100 साल जिएंगे? अरे चलो कोई 100 साल भी जी लिया, कोई बढ़िया देसी जड़ी बूटी वाला व्यक्ति हुआ, वो 100 साल भी जी लिया, जरूरी है वो कछुआ पूरे समुद्र में उसके पास ही आएगा? और वो अगर वो कछुआ उसके पास भी ऊपर आ गया तो केवल 1 सेकंड के लिए आता है। 1 सेकंड तो ऐसे माला चलने में ही चल जाएगा। तो कितना ये प्रोबेबिलिटी है इसकी? लगभग 0। उसी प्रकार मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर आसानी से मिलता नहीं। कितना प्रयास करने के बाद देवता लोग है, देवता लोग जानते हैं, इंद्र जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, वायुदेव, पवन देव, अग्निदेव, ये सब प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान किसी प्रकार से हमारे को मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि एकमात्र मनुष्य शरीर द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। देवताओं के शरीर से भी नहीं हो सकती, किसी और के शरीर से भी नहीं हो सकती। अगर अभी आप मंदिर में गए, मंदिर में कोई पशु अंदर आ गया, तो आप उसको रखेंगे या भगाएंगे? आजा भाई आजा, तू भी परिक्रमा कर मेरे साथ। क्या करेंगे? लाठी लेके भगाएंगे उसको। तो देखिए पशु योनि में भगवान की भक्ति होती नहीं, केवल मात्र मनुष्य योनि है। शेर को आप बोलो भैया तू जो मांस खाता है ये गलत है, वो समझेगा? वो ये बात को समझेगा? समझ ही नहीं सकता। उनका बुद्धि नहीं है, उनका कॉन्शियसनेस लेवल बिल्कुल जीरो के बराबर। लेकिन हम इन चीज को समझ सकते हैं, हम ये डिसीजन ले सकते हैं क्या सही है क्या गलत है मनुष्य शरीर में। तो केवल मात्र मनुष्य शरीर में भगवान का वजन हो सकता है। और सबसे दुर्लभ वस्तु ये है। मनुष्य शरीर हुआ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बताइए, 30 सेकंड वापिस सोचिए। टिक 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 चलिए छोड़िए। दूसरा होता है मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी भगवान के नाम, भगवान की भक्ति करने की इच्छा होना। ये इतना आसानी से होता नहीं। कितनी भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदिति यत्ते सिद्धये यत्तान्मापि सिद्धा माम कश्चिद माम यो वेत्ति ततते। बोल रहे हैं भैया करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति मेरे को जानने की इच्छा करता है। अभी जाना नहीं है, जानने की केवल इच्छा कर रहा है। इच्छा बोल रहे हैं, ऐसे इच्छा करने वाले जब करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, करोड़ों लोग, उनमें से कोई एक मुझे जान पाता है। ये बात भगवान बोल रहे हैं। भैया इतने लोग हैं। हम जब कॉलेज प्रीचिंग के लिए जाते हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रीचिंग करते हैं, उसके लिए हम जब जाते हैं डेली 600 बच्चों से मिलते हैं हम कि भैया ये भगवत गीता का साइंटिफिक सेमिनार हो रहा है, आप आइए, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए।
600 में से 6 बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। बोलते क्या यार, क्या आ गए लोग, जा हटाओ यहाँ से, ये कोई भगवान का भजन करने की उम्र है? ये क्या धोती कुर्ता पहनते आ गए हैं ये लोग, ये क्या, हटाओ हटाओ उनको, चलो। ऐसे लोग बोलकर जाते हैं हमें कि भैया कहाँ से हो, अच्छा वहाँ से हो, अच्छा भैया ठीक है, हरे कृष्णा, ऐसे बोल के। तो देखिए, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी भगवान के भजन करने की इच्छा आसानी से होती नहीं। आप किसी को समझा लो, किसी को भी समझा लो, आप भगवान के भजन करने की इच्छा नहीं होगी। अभी सत्संग में प्रभु जी ने बहुत लोग, आसपास के लोगों को भी बोला होगा, लेकिन कितने आए? शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी से, कौन सत्संग में आता है? सत्संग में आता कौन है? बोल रहे जिस पर हरि कृपा होती है ना, जब उस पे भगवान कृपा करते हैं तभी कोई व्यक्ति सत्संग में आ सकता है, आसानी से आ भी नहीं सकता। कितने लोग होंगे, अभी यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, अपनी खिड़की बंद करके बैठ गए, खिड़कियों पे कागज लगा लिए होंगे, कितने लोग होंगे आसपास के, अरे यार क्या शोर चला दिया है, क्या चला दिया ये कुछ चहके, अभी टाइम है क्या कोई करने का? देखिए, तो इसलिए मनुष्य योनि मिलने के बाद भी भजन करने की, भगवान की भक्ति करने की इच्छा होता नहीं। हमारे साथ 4 धाम गए थे 150 लोग, कितने लोग जुड़े? मैं तो एक फैमिली को जो जानता हूँ, जो पक्की, हमारे प्रभु जी हुए और माता जी हुए और दीदी हुई, जो बिल्कुल पक्का जुड़े, इन पे भगवान की विशेष कृपा हुई। इनका वास्तविक 4 धाम जाना हुआ, और उनका क्या जाना हुआ, और बाकी लोगों का केवल विजिट करके आते ना, एक जगह गए और विजिट करके आ गए, लेकिन इनका वास्तविक 4 धाम जाना हुआ। इन पे वास्तविक शिव जी की कृपा हुई। शिव जी की कृपा क्या होती है कि वो किसी को भगवान की, वो जिसकी भक्ति करते हैं उसकी भक्ति में वो उसको डाल दे। तो प्रभु जी और माता जी और दीदी पे शिव जी की कृपा हुई। तो दूसरी सबसे दुर्लभ चीज क्या हुई? भगवान के भजन करने की इच्छा होना। ये इतना आसानी से होता नहीं। तीसरी, ये तो सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ तीसरी वस्तु, ये सोचिए आप थोड़ा। सत्संग तो है, इसमें भी एक और है इम्पोर्टेंट। आजकल तो बहुत लोग सत्संग करते हैं, बहुत लोग भरे पड़े हैं। मन से करना। भैया मन से तो हम कर ही नहीं सकते, हम मन से कुछ ही नहीं कर सकते। ये मन से, जो भी व्यक्ति ऐसे बोलता है ना मन से करना, ये सबसे बड़ा बहाना है। अगर कोई व्यक्ति, देखिए इस संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम मन से करते हैं, मेरे को बताओ। शादी है, शादी मन से कर सकते हो? खाना मन से खा सकते हो? मोबाइल गेम। अभी हमको वहां से यहाँ आना था, मन से आ जाते प्रभु जी के यहाँ। प्रभु जी भी मन से प्रोग्राम करा सकते थे। देखिए ये सबसे बड़ा बहाना है मन से करने वाला। हम इस जगत की सारी वस्तुएं करते हैं बॉडी से, लेकिन भगवान का नाम आते क्या बोलते हैं? अरे भैया मन से करो, बस मन भगवान में लगना चाहिए, तन लगे या नहीं लगे। तन तो आपका क्या चल रहा है और मन में भैया ये। इसलिए अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? भगवान कृष्ण को, चंचलम ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवर दृढ़म। बोल रहे हैं कृष्ण मेरा मन इतना चंचल है, मैं ना हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है? हवा को कंट्रोल करना? अभी हवा चल रही है, हवा को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं ये बात कृष्ण को कि भैया मैं हवा को कंट्रोल कर लूँ कृष्ण में, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। 1 सेकंड आप आंख बंद करके बैठो मेडिटेशन के लिए, अमेरिका पहुंच जाओगे आप, या कहाँ पहुंच जाओगे, मानते हो? क्योंकि हमारे जो ये मन है ना, ये जो हमारी सेंसेस है, ये सारी वस्तुएं ऐसी है। तीसरी सबसे रेयर चीज क्या हुई? दीदी इसका भी एक प्रोसेस है, ये भी है, थोड़ा पहुंचे हो आप, वो कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? शुद्ध भक्तों का संग, शुद्ध साधु मिलना, इस जगत की बता रहा हूं मैं, सबसे दुर्लभ वस्तु है क्या? शुद्ध साधु का संग मिलना। शुद्ध साधु इतनी आसानी से मिलते नहीं, इतनी आसानी से मिलते नहीं। कितनी दुनिया है भगवान की भक्ति कर रही है, सत्संग कर रही है, सब कुछ कर रही है, नाम का सत्संग है, लेकिन उनसे बड़ा सत्संग कोई नहीं है। सबसे बड़ी जो भगवान की कृपा है वो क्या है? वो यही है, साधु संग। क्यों कहते हैं? एक चैतन्य चरितामृत में एक आता है प्यार, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग से क्या प्राप्त होता है? क्यों करना है साधु संग? जो भक्ति को कंटिन्यूस करने के लिए हमें साधु संग की जरूरत होती है। किस प्रकार? शास्त्रों में बहुत उदाहरण है, बहुत। ऐसा कोई सा उदाहरण दे दीजिए जिसको बिना साधु संग के भक्ति प्राप्त हुई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया मैं मान लूंगा ये कि कछुए की पीठ पे बाल उग गए। कछुए की पीठ पे बाल उग सकते हैं? मान सकते हैं आप?
तुलसीदास जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि मैं मान लूंगा कछुए की पीठ पे बाल उग गए। चलो ठीक है। तुलसीदास जी फिर इसके बाद बोल रहे हैं मैं रेत को मथने लगा और उसमें से घी निकल गया। हो सकता है ऐसा? इम्पॉसिबल है। लेकिन तुलसीदास जी बोल रहे हैं मैं ये भी मान लिया कि किसी व्यक्ति ने रेत को मथा, उसमें से घी निकल गया। चौथी बात, तीसरी बात बोल रहे हैं कि आकाश में कमल खिल गया। ये हो सकता है? आकाश में कमल खिल सकता है? तुलसीदास जी बोल रहे हैं मैं ये भी मान लूंगा। लेकिन कोई भगवान के भजन बिना, भगवान के भक्तों के संग के बिना भगवान की प्राप्ति कर ले, मैं ये नहीं मानूंगा। तुलसीदास जी ये बात कह रहे हैं। शास्त्रों में इतने उदाहरण आते हैं, इतने उदाहरण। कोई व्यक्ति कितना पापी हो लेकिन उसको बोल रहे ना साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। वाल्मीकि जी का नाम सुना है? कौन थे वो? दस्यु, डाकू थे। डाकू क्या करते थे? लोगों को लूटते थे, उनको मार देते थे वाल्मीकि जी। लेकिन कितना साधु संग हुआ उनको? नारद जी ने केवल क्या बोला कि भैया जो तुम इतना ये सब कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? अपनी फैमिली के लिए। जाओ जाके पूछो कि तुम्हारी फैमिली वाले इस चीज का पाप लेंगे नहीं लेंगे। तो फैमिली से पूछने गए, बोले भैया हम क्यों ये पाप लेंगे? तुम हमारे लिए, तुम्हारा एक कर्तव्य है हमारे लिए करना, हम क्यों पाप लेंगे? तो नारद जी ने उन पे कृपा करी और वो सारी जीवात्माओं को दिखाया जो जीवात्माओं को उन्होंने मारा था। तो जैसे उनको दिखाया वो तो बहुत टेंशन में हो गए। फिर बोले क्या करना है? देखिए इसलिए बोल रहे हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव क्या होता है? 1 सेकंड का 8वां हिस्सा लव। इतना सा उनको संग हुआ नारद जी का। उससे क्या हुआ? 60,000 साल उन्होंने राम मरा बोला। राम जी भी नहीं बोला, क्या बोला? मरा। 60,000 साल बाद उन्होंने राम बोला। राम बोलते क्या हुआ? भगवान की लीलाओं के दर्शन हो गए भगवान के आने से पहले। ये भगवान के नाम की महिमा, ये साधु संघ की कृपा। साधु संघ से क्या होता है? आप भगवान के पास डायरेक्ट जा नहीं सकते। अगर आपको अभी पीएम से मिलने जाना है, कैसे जाओगे? उसका जो पीए होगा उससे ही तो पहले बात करोगे कि भैया मेरे को जाना है, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रभु जी जा रहे हैं? जब भी नीचे जा रहे हैं थोड़ा शॉप वाले को जल्दी रहेगा। अच्छा ठीक है। अगर अभी हमें पीएम से मिलना है तो क्या पद्धति होती है? उसके पीए से परमिशन लेनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमें भगवान से मिलना है तो भगवान से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के भक्त हैं, उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके पास जाना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। और उसमें भी शुद्ध भक्तों का हमारे को कैसे संग होगा, वो हमारे को करना है। शुद्ध भक्त इतनी आसानी से पहचानने आते नहीं। अगर एक व्यक्ति को दूध के बारे में पता नहीं कि दूध कैसी वस्तु है, दूध क्या होता है, अगर वो साइकिल जो पंचर बनाता है उसके पास जाके बोल रहा है भैया दूध मिलता है, तो वह कि मूर्ख क्या बुद्धिमान? मूर्ख को उसको दूध के बारे में नहीं पता, पंचर वाले के पास जाके दूध मांग रहा है। तो हमारे शिला स्वामी महाराज जी एग्जाम्पल देते थे, जब आपको दूध के बारे में पता होगा कि दूध कैसी वस्तु है, उसके बाद ही तो आप लेने जाओगे डेयरी पे कि भैया मुझे दूध दे दो। उसी प्रकार आपको जब पता होगा ना कि साधु कौन होता है, साधु के क्या गुण होते हैं, शुद्ध भक्त क्या होते हैं, उसके बाद ही आप शुद्ध भक्तों को ढूंढेंगे। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही, सबसे बड़ी कृपा क्या होता है कि हमें शुद्ध साधु मिल जाना, शुद्ध भक्त मिल जाना। इससे बड़ा भगवान का कृपा नहीं। सबसे पहला क्या हुआ? दुर्लभ मनुष्य शरीर। हमें मनुष्य शरीर मिला, क्यों मिला? भगवान का भजन करने के लिए। अगर भगवान का भजन नहीं किया तो दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, ये गारंटीड है, गारंटी है। भगवान ने बोला है शास्त्रों में, अगर ये मनुष्य शरीर आपको मिला, इसके बाद इसमें आपने भगवान का भजन किया नहीं तो अगला जन्म मनुष्य शरीर मिलने नहीं वाला। वापिस 84 लाख के चक्र में चले जाओगे, बस 84 लाख में घूमते रहोगे, घूमते पता नहीं क्या होगा, किस जन्म में वापिस मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए कम से कम हमें अभी ये मनुष्य शरीर मिला है, अब कुछ समय के लिए मिला है, कुछ समय। कोई कह सकता है मैं कितने साल जिंदा रहूंगा? कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। एक बच्चे से आप एज पूछो, क्या बताता है? 5 years ओल्ड। अपने एज के आगे ओल्ड लगाता है नहीं लगाता? ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा कब होता है? जब इसकी मृत्यु निकट होता है। तो हर व्यक्ति बूढ़ा है, क्यों? क्योंकि भैया कभी भी आ सकती है, हमारे को पता नहीं है इस चीज का, कभी भी। पत्ते यत विपत्तम बोल रहे, पग पे आप पे विपत्तियां हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। इसलिए हमारे को ये मानव शरीर मिला, ये मनुष्य शरीर मिला, तो हम इससे भगवान का भजन करें, हम भगवान की प्राप्ति करें, हम हरि नाम करें। अब हम हरि नाम का एक कीर्तन सुनेंगे, बहुत सुंदर कीर्तन है ये कीर्तन। मतलब आप मानिए आज का सार है। हमारे राहुल प्रभु, प्रेमानंद प्रभु ये कीर्तन सुनाएंगे, बहुत सुंदर कीर्तन है। इस कीर्तन में वो बीच बीच में उस कीर्तन के बारे में बताएंगे भी, तो वो कीर्तन सुनेंगे अब हम थोड़ा। ठीक हो, कर लो।
लो राउंड वायर पे लगा दो वायर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्टैंड स्टैंड हरे कृष्णा। देखिए जो आज हम कीर्तन गाने वाले हैं ना, बी वाला बड़ा ही सुंदर कीर्तन है हरि नाम के ऊपर, है ना। और इस कीर्तन में है ना आज का पूरा सार है कथा का। और अगर आपने इस कीर्तन को भी अपने जीवन में पालन किया ना, तो आप इस जड़ जगत से, मृत्यु लोक से भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं बड़ा ही सुंदर कीर्तन। हरि का भजना करो, हरि है हमारा, हरि का भजना करो, हरि है हमारा, हरि का भजना करो, हरि है हमारा, हरि का भजना करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का क्या बोल रहे हैं इस कीर्तन के अंदर? हरि का भजन करो, हरि है हमारा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा, कृष्ण के अन्यथा हमारा और कोई नहीं है इस जगत में। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, एक बड़ा ही पद आता है कि अजगर ना करे चाकरी, पंछी ना करे काज, दास मलु का कहते हैं सबके दाता राम। ठीक है, तो हरि का भजन करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इस संसार में जो भी हम कर रहे हैं, हम अपने आप को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ी बात बोली कि अजगर ना करे चाकरी। अजगर कभी चाकरी नहीं करता भोजन के लिए, समझ में आ रहा है? अजगर के पास भोजन चल के आता है अपने आप। अजगर अपने कोई चाकरी नहीं करता भोजन के पास जाने के लिए। और पंछी ना करे काज, कभी पंछी को कोई कार्य करते देखा है? खाना खाने के लिए या फिर कुछ अपना पेट भरने के लिए देखा? यहाँ तक कि कोई नाली का कीड़ा भी है ना अगर, तो वो भी जीवित रहता है। इन सबको कौन दे रहा है?
बताइए, राम ही है ना सबके दाता। तो दाता सबके कौन है? राम। तो इस पे गलत फहमी में तो हमें रहना ही नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जीवन को निर्वाह कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो पता नहीं कितने सालों से किसी एग्जाम के लिए या किसी चीज जॉब को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको प्राप्त होती नहीं। इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कोई तुक्के में ही कौन बनेगा करोड़पति में भी चला जाता है और वहां पे 5 करोड़ रुपए जीत के आ जाता है। तो सब किस प्रभु जी ने बताया ना किसकी कृपा पे निर्भर है? सब हरि की कृपा पे निर्भर है। और आगे क्या बताया? हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, कृष्ण नाम ही तेरे साथ चलेगा, और अन्यथा और कोई जाएगा नहीं। प्रभु जी ने 4 रानियों की कहानी बताई, चारों रानियों के बारे में आपने सुन ही लिया। इस संसार में जो भी आ गए सब आ गए उस 4 रानियों में। कोई भी साथ जाने वाला है नहीं। कौन जाएगा? हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि का भजन करो, क्या बोल रहे हैं? सुख दुख भोगे जाओ और लेखा सब मिटाते जाओ। ये सुख दुख जो हम भोग रहे हैं ना, ये किस लिए भोग रहे हैं पता है आपको? भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान की? तुम्हारे ही कर्मों से तुम्हें ये जितनी भी सब विपत्ति आ रही है, पदबत विपत्तम, ठीक है ना, ये सब किस लिए आ रही है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जो पूर्व जन्मों के जो कर्म तुमने किए हैं उसी वजह से। तो इसीलिए इसमें बोला कि सुख दुख भोगे जाओ और लेखा सब मिटाते जाओ। लेकिन लेखा भी तब मिटेगा जब आप नॉर्मल कर्म नहीं करेंगे। क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। क्योंकि कर्म आप करते जाएंगे फिर से लेखा आपका बनता जाएगा। तो लेखा मिटेगा कैसे? हरि गुण गाते जाओ, हरि
गाते जाओ हरि गुण गाते जाओ हरि गुण गाते जाओ वही हरि दीना बंधु हरि दीना बंधु वही हरि करुणा सिंधु हरि गुण गाते जाओ हरि को रिझाते जाओ। पहले बोला सुख दुख भोगे जाओ लेखा सब मिटाते जाओ, लेकिन लेखा मिटेगा कैसे? जब आप हरि के गुण गाओगे, हरि के भक्ति करोगे, ऐसे नहीं मिटेगा कि बस आप हाँ ठीक है सुख दुख भोगे जाओ लेखा मिटता जाएगा, नहीं बनता जाएगा और भी, क्योंकि आप कर्म करते चले जाओगे। किसी गरीब को दान दोगे तो भी क्या माना जाएगा? वो भी कर्म पुण्य, उससे भी आपको फिर से इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति कैसी होती है? भक्ति होती है निष्काम, जिसमें आपका क्या होता है, कोई हेतु नहीं होता और इसका आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलता। आप जो भी भक्ति करेंगे, जैसे कि उदाहरण अगर हम देखें कि अगर एक व्यक्ति इस जन्म में IAS ऑफिसर बन जाता है, तो क्या अगर वो अगले जन्म में फिर से मनुष्य बनेगा तो वो वापस से IAS ऑफिसर की नौकरी ले सकता है गवर्नमेंट के पास जाके कि भाई मैं पिछले जन्म में IAS ऑफिसर था, लाओ मुझे मेरी नौकरी वापस। गवर्नमेंट क्या बोलेगी भाई कि कौन है भाई तुम? लेकिन भजन में ऐसा नहीं है। भजन में कैसा है? भक्ति कभी नाश नहीं होती। उदाहरण, नेहा विग्रम नाशो अस्ति रत्ते वायो न विदते स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है ना? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नेहा अभिक्रम नाशोस्ति, नेहा अभिक्रम नाशोस्ति, यानी अगर आप इस जन्म में 4 बार हरि का नाम लेते हैं तो अगले जन्म में भगवान इतने कृपालु हैं, क्या बोल रहे हैं? वो ही हरि दीन बंधु और करुणा के सिंधु। तो भगवान अपनी करुणा आप पर हमेशा क्या करते हैं? अगर भगवान के लिए कोई एक बार कुछ भी कर देना, एक बार नाम भी ले ले, हे गोविंद, इतना भी अगर आपने ले लिया तो वो कभी भूलने वाले नहीं है। और वास्तविक मित्र हमारा कौन होता है? जो हमारा एक उसके ऊपर एहसान कर देगा तो वो भूले नहीं। जैसे कि उदाहरण द्रौपदी, जब भगवान की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने सिर्फ क्या किया था? अपना साड़ी का पल्ला फाड़ा और हाथ पर बांध दिया, और उसके बदले में भगवान ने क्या किया? हरी सभा में कितनी रक्षा करी। जब द्रौपदी कोई रक्षा नहीं कर पाया तो किसने रक्षा करी? कृष्ण ने रक्षा करी। तो इसीलिए जो हरि है वो कैसे है? वो ही हरि दीना बंधु, हरि करुणा सिंधु, करुणा सिंधु,
अभी हरे कृष्णा हमारे जेपी प्रभु जी हैं यहाँ पे, जिनका नाम है जगन्नाथ दास। हम सभी क्या है, कृष्ण के दास है कि नहीं? तो हम सबके नाम देखो किस प्रकार से होते हैं। प्रेमानंद दास, राधा कांत दास, राधा रमन दास, जगमोहन दास, श्याम सुंदर दास, माता जी का नाम अखिलेश्वरी दासी। सही है बात। हम सब क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब क्या है, भगवान के नित्य दास हैं। यही हमारी वास्तविक पोस्ट है। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, कलेक्टर कुछ भी नहीं, ये सब एक दिन शरीर के साथ चला जाएगा। लेकिन जो वास्तविक हमारा आत्मा का जो पोस्ट है वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के क्या है, नित्य दास हैं। यही हमारी वास्तविक पोस्ट है। और इसी को क्या कीजिए आप हमेशा स्मरण करें इस चीज का। हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं या IAS है, कुछ भी नहीं है, ये शरीर के साथ चला जाएगा सब। तो अभी हमारे बीच में जगन्नाथ दास जी बैठे हैं, हमारे प्रभु जी एक बड़े ये डीन एकेडमिक्स हैं, प्रिंसिपल है कॉलेज के अंदर, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है जयपुर में। तो अभी हम इनके मुखारविंद से बड़ी ही सुंदर हरी कथा सुनेंगे और आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म भक्ति वेदांत स्वामी सिद्ध महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद सभी वैष्णव आचार्य वर्ग, हमारे मेंटर सिपा सुंदर गोपाल प्रभु जी और आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो वैसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है कि यहाँ प्रभु जी बैठे हुए हैं और हमारे बीच में अनादि प्रभु जी भी हैं, तो मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन कुछ वैष्णवों की आज्ञा हुई है तो उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, तो थोड़ा ये बोलने की शक्ति भी देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे राधा रमन प्रभु जी ने और कथा की, उन्होंने प्रभु जी ने भजन किया, उसके साथ में उसको समझाया भी। तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या निकल करके आती है, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम। जो साधन है वो एक साधन भक्ति है, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, हरि का नाम। आज का दिन बहुत शुभ है। एक तो हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जैन शिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जी, उनका आविर्भाव दिवस है। कल हाँ, कल आविर्भाव दिवस है उनका। और हमारे प्रभु जी जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज आयोजित किया है, इनका भी शुभ जन्मदिन है। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको भक्ति प्रदान करे। देखिए, धन प्रदान करना, ऐश्वर्य प्रदान करना या फिर कहें कि सुख प्रदान करना, ये सब चीज़ें कब मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ यदि भक्ति होगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जो भक्त हैं, वैष्णव आए हुए हैं, या कुछ भक्तों को जो देखते हैं, एक्चुअल में जो भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, सबसे बड़ा सुख वही है। तो जो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, उनके पिताजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, तो उनका एक ग्रंथ है जैव धर्म। तो मैं वो थोड़ा देख रहा था, तो उसमें एक चैप्टर है, उसका नाम है नाम तत्व के बारे में बताया है, नाम की महिमा। तो वहाँ पर नाम की महिमा बहुत सारे जितने भी अपने शास्त्र हैं उनसे कोट किया है, उनसे बताया हुआ है। तो एक श्लोक है जिसको वामन पुराण से मैं प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का। उसमें कहते हैं कि तीर्थ कोटि सहस्त्राणी तीर्थ कोटि शतानि च, तीर्थ कोटि सहस्त्राणी कह रहे हैं कि 100 करोड़ या 1000 करोड़ तीर्थ में भ्रमण करने का फल, तीर्थ कोटि शतानी मतलब 1000 करोड़ या 100 करोड़, तीर्थ कोटि शतानी च तानि सर्वाणि वापनोति विष्णु नामानि कीर्तनात्। कह रहे हैं कि वह सब कुछ केवल श्री विष्णु के नामों के कीर्तन के द्वारा ही पाया जा सकता है। जैसे हम 4 धाम गए, प्रभु जी हमारे साथ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि एक बार नहीं,
कोटि टाइम, हजारों टाइम यदि कोई बार बार तीर्थों पर भ्रमण कर रहा है और वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो वो सिर्फ क्या है, श्रम एव ही केवलम। तीर्थ जो हम गए थे 4 धाम, उसको करीब 2 साल होने वाले हैं। मुझे ध्यान है हमारे साथ में हमारे श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु जी थे, वो कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ तीर्थ का जाना सफल एक ही कंडीशन में है कि वहां जाकर के कथा और कीर्तन हो। अभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारी यात्राएं होती हैं, हम देखते हैं कि जयपुर से भी महीने में जन कितनी बसेस भर करके गोवर्धन जी जाती हैं, और उनका क्या है, गोवर्धन जी जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, बातें करते हुए और वापस आ जाएंगे। वो सिर्फ क्या है, एक श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ एक ऐसा श्रम है जिसका कोई भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम लोग तो किस लिए जा रहे हैं, भाई मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए तो मैं साहब हर महीने परिक्रमा दूंगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाए तो मैं हर महीने परिक्रमा करूंगा। वो मांगने से यदि इसके लिए जा रहे हैं तो हमारे परम गुरुदेव कहते थे कि यदि परिक्रमा देते समय आप कोई वस्तु मांग रहे हैं तो आपको गोवर्धन जी क्या कर रहे हैं, ठग रहे हैं। गोवर्धन में जाकर के यदि हमने कोई वस्तु मांगी तो गोवर्धन जी हमको ठग रहे हैं। हमें मांगना भी नहीं आता है, तो हमें मांगना क्या है, मांगना क्या है कि भगवान की भक्ति। जो सारे जितने भी कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सिर्फ यही नहीं, कोटि कोटि जन्मों में हम यहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं उन सबसे छुटकारा पाने के लिए जो परम सुख है, जो परम आनंद है, वो क्या है, जो प्रेम की बात करते हैं वो कहाँ पर है, जो भगवान के धाम, भगवान की सेवा में जो आनंद है वो हमें मांगना चाहिए, लेकिन वो हमें मांगना भी नहीं आता है। तो हमें जितने भी तीर्थ हैं, तो यहाँ पर भी स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि यदि कोई हजारों कोटि भ्रमण करते हुए सहस्त्रों कोटि भ्रमण कर रहा है तीर्थों का, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम के नाम से ही वो पाया जा सकता है। किसी भी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सिर्फ हम नाम की महिमा की बात कर रहे थे और प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अब मैं हमारे अनादि प्रभु जी हैं, 2 मिनट उनके भी मुखारबिंद से हम कुछ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी प्रभु जी ने बताया था ना कि वैष्णव का संग, जो भक्तों का संग, और भक्तों का संग का मतलब ये नहीं है कि भक्त आपके घर पे आए और आप बैठ करके दुनियादारी की बातें की, संग में खाना खा लिया, नहीं। संग का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है कि भगवान के भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना उनके साथ में, ये सबसे बड़ा संग है। कहते हैं ना गुरु का संग, गुरु का संग क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर का संग है। यदि गुरु की जो कथाएं वो हम यदि मोबाइल पर या किसी ऑडियो उसका सुन रहे हैं तो वो सबसे बड़ा संग है। तो हमारे बीच में अनादि प्रभु जी हैं, हम इनसे भी 5 मिनट कुछ कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we are welcome to everyone here to assemble on this auspicious celebration of Radha Govind Kirtan. So almost सब लोगों ने सब कुछ बता दिया, वैष्णव जनों ने, जगन्नाथ प्रभु जी ने, हमारे जो प्रभु जी बैठे हुए हैं, इतना वंडरफुल क्लास दिया। So पूरा कंक्लूजन बता दिया है। So I will take only 22 minutes, 2 मिनट लूँगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मंदिर है और जो पास में घर है, डिफरेंस क्या है दोनों में। कि जो घर बना हुआ है वो घर भी ईंट पत्थर का बना हुआ है, राइट, और मंदिर भी ईंट पत्थर का बना हुआ है, यस और नो। तो घर और मंदिर में क्या डिफरेंस है।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो जो घर है उस घर का केंद्र है इंद्रिय तृप्ति करना। और जो ये घर है सिंपल नॉर्मल घर है, एक कमरा है, एक रूम है, एक किचन है, वो भी घर है, लेकिन इस घर में क्या डिफरेंस है, इस घर में कृष्ण को केंद्र माना है तो मंदिर हो गया वो, राइट। तो जिस घर में कृष्ण को अपन केंद्र मान के सब कुछ सेवा करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, दैट इज कॉल्ड वृंदावन। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं 2 + 2 = 4 and 5 + 5 = 10. So Krishna plus everything is equal to वृंदावन। तो जहाँ भी जिस चीज में भी अपनी चेतना में, अपने घर में, अपने काम में, अब वहाँ पे कृष्णा को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा वो वृंदावन। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं सभी जगह लगा देता हूँ कृष्णा के फोटो, मुझे कृष्णा कृष्णा देखेंगे सभी जगह, मोबाइल पे भी देखेंगे, सभी जगह देखेंगे। कृष्णा को लगाना है चेतना के अंदर। तो ना एक कहानी आती है, तो एक राजा को बिल्कुल पीला पसंद है, पीला पीला देखना। तो ही वांट एवरीवन येलो थिंग्स। तो उसने मंत्री को बोला, असेंबली को बोला कि आई वांट एवरीथिंग येलो इन दिस माय कंट्री, इन दिस माय किंगडम ऑफ दिस प्लेस। तो उसने क्या किया, मंत्री को बुलाया, वो सबको पीला कर दो, जो भी अंदर आएगा वो पीला कपड़े पहन के आएगा, वाट एवर जो भी आएगा, सोने वो सिंहासन पीले का, खाने भी पीले के बर्तन में खाना भी पीले का, तो सब कुछ पीला कर दिया। तो फिर जब एक साधु महात्मा आए वहाँ पर, तो बोला कि आपने पीला पीला क्यों कर रखा है सभी जगह ये? तो लगे मुझे पीला पसंद है। तो मैं बेवकूफ, अगर तो पीले कलर का चश्मा पहन लेता तो पीला पीला हो जाता। तो सब लोग बोलते हैं कि मुझे सभी जगह कृष्णा दिखनी चाहिए, यहाँ भी कृष्णा होगा, वहाँ भी कृष्णा होगा, मोबाइल में कृष्णा होगा। नहीं, कहा तक ये मेटल अपन बहुत ही चीज़ों पर डिपेंड रहेंगे कृष्णा को देखने के लिए, राइट। तो वी शुड इम्प्लीमेंट द कृष्णास कॉन्शियसनेस इन आवर कॉन्शियसनेस। अपने भगवान कृष्ण को चेतना में बिठाना है, तो जब भी आप देखेंगे क्या होगा, कृष्ण में हो जाएगा। और जिस दिन आपने भगवान का नाम का जप लिया और जिस दिन भगवान ने आपकी सेवा कर ली, वो तो होता नहीं कि आते हैं डेट्स आ जाए कल चले जाती है, लेकिन जिस दिन आपने भगवान की सेवा कर ली, नाम जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, वही दिन आपकी लाइफ का। और दिन तो सब बाकी ना डेट्स की तरह तो आते और चले जाते हैं, राइट। तो जो कीर्तन है, हरि नाम संकीर्तन है, साधु संग है, इस कलयुग में औषधि है, अवधूत शिरोमणि है। एंड श्रीमद् भागवतम उसका एक इनकारनेशन है भगवान का। तो साधु संग, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने 5 चीजें दी। साधु संग क्या दिया? साधु संग, संकीर्तन, नाम कीर्तन, विग्रह सेवा, मथुरा निवास। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, श्रीमूर्ते सेवन। यस। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जो ग्रस्त जीवन है, इसको एक कुएं की तरह बताया गया है, अंधकूप की तरह। अगर किसी कुएं में अगर कोई पानी भरता नहीं है तो आसपास क्या हो जाती है, वहाँ पे घास जम जाती है। अगर वहाँ पे कोई पशु आए तो क्या सोचता है वो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे उसने आगे बढ़ाया तो क्या वो गिर गया। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो ग्रस्त जीवन है वो अंधकूप की तरह है, लेकिन वो अंधकूप किसके लिए? जो तैरना नहीं जानता है कुएं के अंदर। जो तैरना जानता है उसके लिए अंधकूप नहीं है। तैरने किसको बोलते हैं? कि अपन घर में रह के, ग्रस्त में रह के भगवान कृष्ण को केंद्र मान के भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। ही नो हाउ टू स्विम। लोग कुछ बोलते हैं कि समुद्र हम पार कर लेंगे, समुद्र को हम पार कर लेंगे कुत्ते की पूंछ पकड़ करके। कुत्ता तैरना जानता है, तो मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ लूंगा और मैं तैर लूंगा। पॉसिबल नहीं है, ऐसा ना पॉसिबल नहीं। तो लोग बड़े बड़े लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ, भगवान होते ही नहीं, भगवान का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है, भगवान तो शून्य है, भगवान एक ब्रह्म ज्योति है। आजकल की साइंस बोलती है कि भगवान तो एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, भगवान का अस्तित्व नहीं है, ऐसा ना। तो साइंस तो कुछ ना कुछ बोलता है। तो महाकवि कालिदास एक बहुत अच्छा वर्ष बोलते हैं। तो महाकवि जो कवि कालिदास थे, जो महाकवि कालिदास थे, वो बहुत एक्सपर्ट थे पोइटिक क्रिएशन करने में, कविता बनाने में। तो उनका एक्सपर्टाइज था कि 4 लाइन होती है एक कविता में, वो लास्ट की लाइन दो मुझे और मैं ऊपर के 3 लाइन बना दूंगा कैसे न कैसे करके, राइट। तो बहुत फेमस थे वो। तो उन्होंने, राजा ने इनवाइट किया उनको, महाकवि कालिदास को। ही इज वेरी फेमस, so let me invite him in my kingdom, I will challenge him कि he will do or not, वो करेगा नहीं करेगा। तो उसने बुलाया कालिदास को और बोला कि आप बहुत फेमस हो, आई वांट टू जज यू,
आई वॉन्ट टू चेक यू वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। तो महाकवि कालिदास कवि तो बहुत शानदार, यस बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि आपको मैं लास्ट की लाइन दूंगा, यू टू कंपोज अबाउट 3 लाइन्स, आपको 3 लाइन कंपोज करनी है। तो राजा ने लाइन दी, धटटम धटटम धटम धटंटम। क्या दिया? धटटम धटटम धटम धटंटम। अब कौन क्या बनाए इससे? नॉट पॉसिबल। बट महाकवि कल सुपर एक्सपेक्टिव पोएटिक पर्सन, उसने बताया रामाभिषेके जलवाहरंत्य जलस्य च्युतो हेम वर्ण घट युवत्या सोपान मार्गे करो इति शब्दम धटटम धटटम धटम धटंटम। बना दिया उसने, और नॉट विदाउट मीनिंग, विद एक्सपर्ट मीनिंग, एब्सोल्यूट मीनिंग। उन्होंने बताया कि रामाभिषेके जलवाहरंत्य, कि जब भगवान राम का अभिषेक हो रहा था, जलवाहरंत्य एक जल से अभिषेकम होता है। और जल कौन लिखाया? रामाभिषेके जलवाहरंत्य जलस्य च्युतो हेम घट युवत्या। और युवती एक नारी लेकर घड़ा लेकर अपनी खोप में आप सोपान मार्गे करो इति शब्दम। सोपान मार्गे में जिग पात, सीढ़ियों, और सीढ़ियों से आ रही थी तो घड़ा नीचे गिर गया। अब कैसे बात करेगा वो? धटटम धटटम धटम धटंटम। तो आजकल के जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, और जो मायावादी, जो अभक्त है, जो नास्तिक है, वो बोलते हैं कि भगवान का एक्सिस्टेंस है ही नहीं। तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं, क्या देते हैं? चलो अब तुम मेरी भक्ति मत करो। जब भगवान ने शरीर छोड़ा यहाँ से कलयुग इस धरती पर, इस भूलोक में, तो अपनी भौतिक शरीर छोड़ा नास्तिक का विश्वास बढ़ाने के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि जो जिस श्रद्धा से मेरे पास आएगा उस श्रद्धा को मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। तो ये अपने पास डिपेंड करता है कि अपन भगवान का नाम किस श्रद्धा से, किस भावना से लेते हैं। अगर भगवान का नाम का जप करें सिंपली बस नियम के लिए, नियम भी ठीक है, लेकिन बाय द टाइम वी हैव टू डेवलप द लव फॉर द होली नेम। और इस कलयुग में ओनली बस हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते होगा तेरा अन्यथा। कि इस कलयुग में हरि नाम के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जिसने अगर इस होली नाम की, हरि नाम को पकड़ लिया, उसका जीवन तर गया, अदरवाइज वो लूटता रहेगा यहाँ पे ओशन के तरह, घटनतम घटनतम कैसे न कैसे करता रहेगा, राइट। सो आई थिंक वी आर लेट, राइट। इनका स्वस्ति वाचन कर दें। हाँ, संकल्प कर देते। हरे कृष्णा। अब लास्ट क्रिया है, प्रभु जी का जन्मदिन है, हम इनको क्या दे सकते हैं उपहार में? क्या दे सकते हैं हम इनको उपहार में, या किसी ने दिया भी होगा? मैं टाइम नहीं लेके बताऊंगा कि हम इनको जो सबसे अच्छा उपहार है, हम भगवान से इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्या प्रार्थना कर सकते हैं? कि भगवान इनको आपकी भक्ति प्राप्त हो, ये सदैव आपके भजन में लगे रहे। तो अभी हम सबके हाथ में थोड़े थोड़े पुष्प देंगे हमारे प्रभु जी, फिर हम कुछ मंत्र बोलेंगे। वो मंत्र बोल के उसके बाद लास्ट में जब जैसे मैं प्रभु जी पे पुष्प डालूंगा, फिर सब पुष्प डालेंगे। वो क्या होता है? वो भगवान से प्रार्थना होती है। हमारे गुरुदेव कहते थे किसी को पुष्प देना क्या होता है? किसी को पुष्प देना होता है उस पर कृपा करना, उसके लिए कुछ उसको आशीर्वाद प्रदान करना। तो अभी हम प्रभु जी को, हमारी योग्यता है नहीं आशीर्वाद देने की, तो अब अभी हम क्या करेंगे? उन पुष्पों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रार्थनाएं हैं भगवान के नाम का जो महिमा है, वो प्रार्थना करके हम प्रभु जी को पुष्प प्रदान करेंगे। प्रभु जी इधर आ जाइए। दे दो सब थोड़ा थोड़ा। प्रभु जी आप इधर आ जाओ, प्रभु जी साफ कर दो एक बार, वो पुष्प ना समेटने पड़ते हैं। राजप्रभु कुछ अदर बिछा दो, साफ कर दो। प्रभु इसको पूरा फैला दो ना, इसको भी फूल पुष्प सब ऐसे डालते हैं। अब गुरु जी सबको दे दो, हाथ में दे दो भी, ये वाले सबके हाथ में दे दीजिए। प्रभु जी बैठ जाइए। इस पे हाँ, इस पे सब मेरे पीछे पीछे बोलिएगा।
नहीं, बैठकर ही होता है। सब बैठ जाइए, नियम है इसका। जेपी को बैठ जाइए, प्रभु जी बैठ जाइए, आप सब बैठ जाओ भैया, हाथ में ले लो आप भी। जय गोविंद गोपाल। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। सब मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम स्वस्ति नो ओम स्वस्ति नो गोविंद गोविंद स्वस्ति नो स्वस्ति नो अच्युतानंत अच्युतानंदो स्वस्ति नो स्वस्ति नो वासुदेवो वासुदेवो विष्णुर्दधातु स्वस्ति नो नारायणो नरो वै स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्दधातु स्वस्ति नो वैनैतेयो हरिः स्वस्ति नो अंजनासुतो हनुर्भागवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो ददातु करोतु स्वस्ति में कृष्ण सर्वलोकेश वरेश्वर कार्षणादयश्च कुर्वन्तु स्वस्ति में लोकपावना कृष्णो ममैव सर्वत्र स्वस्ति कुर्यात् श्रेयासमं तथैव सदा कार्षणी सर्वविघ्न विनाशन माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि स्मरन्ति साधवः सर्वे सर्वकारेषु माधवम् कृष्णः करोतु कल्याणम् कंस कुंजर केशरी कालिंदी जल कल्लोल कोलाहल कुतूहल मंगलम भगवान विष्णुर मंगल मधुसूदन मंगलम ऋषिकेशोऽयम् मंगलाय तनो हरि नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मनै श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरि हरि बोल गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोलो राधे गोविंदा